हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है ना वो साइंस का मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ फाइनली पीवाईक्यू बीपीएससी के। और कहाँ से हैं तो घटना चक्र से। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बाकी जो भी होगा मैं सोच रही हूँ आगे प्रैक्टिस से स्टार्ट किया जाए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। एंगस्ट्रॉम इकाई है तो किसका? तरंग दैर्ध्य की इकाई है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की। नेक्स्ट है, आवृत्ति को मापा जाता है तो हर्ट्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड। हर्ट्ज में क्या माना जाता है? तो वो आवृत्ति। विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्ध्य की सीमा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो वो हो जाएगा 400 से 700 nm। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से। दाब की इकाई क्या है? तो वो हो जाएगा न्यूट्रॉन पर वर्ग मीटर। दाब का मात्रक है तो इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो वो हो जाएगा दाब। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक नहीं है? विकृति। सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण हो जाएगा प्रकाश का व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा कहलाता है न्यूट्रॉन। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाती है त्रिक बिंदु। कॉस्मिक किरणें हैं आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकते हैं। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो वो है जनरेशन। राडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन। गॉड पार्टिकल है हिग्स बोसॉन। सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था सन 1930 में। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो वो हो जाएगा राइट ब्रदर्स। एक माइक्रोन बराबर है तो 1/1000 mm का। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में होता है तो वो होता है 104 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। लोलक की कालावधि है तो वह लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? A = V - U/T। निम्न में कौन सी राशि जो सदिश नहीं है? तो वो हो जाएगा आयतन। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य 1000 मीटर है। एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल तो लिफ्ट में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हो तो सबसे पहले कौन सा गिरेगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्ध्य। रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो वो ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन के द्वारा। विद्युत शक्ति की इकाई है तो वाट है। क्या हो जाएगा? वाट। निम्नलिखित में कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो मैकेनिकल ऊर्जा।
100 वाट का बिजली बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा 1 इकाई। ये सब न्यूमेरिकल है, बाकी हम सिर्फ और सिर्फ फैक्ट बता रहे हैं, न्यूमेरिकल नहीं। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो वजह अमोनियम क्लोराइड। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा मापी जाती है एमीटर से। क्या हो जाएगा? एमीटर। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो एमीटर से। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो वो जगह एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो उत्तर। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो वो जगह तंतु को गर्म करके। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला है? तो वो जगह प्रकाश विद्युत प्रभाव। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम का। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टीन एवं शीशे के मिश्र धातु। निम्न में कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो पारा। अतिचालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घटता है। ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहे का ऊष्मा का अच्छा चालक है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि पंखा ठंडी हवा का आपूर्ति करता है। हमारा शरीर हवा में अधिक गर्मी विकिरित करता है। इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल कर रखने से अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। निम्न में से गलत कथन का चयन करना है। कपास गर्मियों के कपड़े के उपयोग के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह नमी को अवशोषित कर लेता है। सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। एक्रेलिक कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, क्योंकि यह कपास से तैयार होता है और रेशम की तरह चमकता है। इसका सी होगा। 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, निम्न में से कौन से नहीं बदलता है? तो वो जगह आवृत्ति। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो उत्तल लेंस से। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है दर्पण का प्रकार अवतल है। ध्वनि का वायु वेग अनुमानतः है 330 मीटर पर सेकंड। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तो तरंग और कण दोनों में समान। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। रात के समय में खुले आकाश में तारों को टिमटिमाना किससे समझाया जा सकता है? प्रकाश का अपवर्तन। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। 50 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट स्केल है 122 फ़ारेनहाइट। बर्फ का एक टुकड़ा पानी में लबलबा भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाएगा तो जलस्तर नहीं बदलेगा। ऑप्शन डी होगा। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव। सबसे ज्यादा श्यानता होती है तो वह शहद की। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती है? चंद्रमा से। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि
उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है। उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर, निम्न दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देखा जाए, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975। वर्ष दीर्घतम होता है प्लूटो पर। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय 8.5 मिनट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। निम्न में कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो वह जाएगा फास्ट। निम्न में कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? तो वह जाएगा टंगस्टन। निम्न में कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो वह जाएगा जर्मेनियम। परमाणु नाभिक के अवयव हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। निम्न में कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? सौर ऊर्जा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। वायु में कौन सी नोबेल गैस पाई जाती है? तो रेडॉन। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वाट, वोल्टेज, लोहा, एम्पियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाट पे। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है? यूरेनियम। इनसैट 2A कब छोड़ा गया था? तो 10 जुलाई 1992। तो फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे ये हो चुका है इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आएगा केमिस्ट्री का। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।